नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के जो नंबर का पार्ट हमने 1 किया था डे 1, आज डे 2 है आपके लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम देखेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि कौन से नंबर क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, ओड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, सब वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन आता है, अगर हमें x नेचुरल नंबर का सम पूछ लिया, x नेचुरल नंबर, x मतलब कि कुछ भी मान लिया कि हमने कि इतने x नंबर, मैं कहता हूँ जैसे कि मैंने कहा आपको 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है उनका हमें सम बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? बताइए कैसे बताएंगे। सबको ऐड करना पड़ेगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके। थोड़े होंगे 10 तक पूछता तो आप बता देते, लेकिन इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट है n नेचुरल नंबर्स का। क्या है वो? n + 1 / 2। जैसे कि यहाँ पर 50 थे, 50 नेचुरल नंबर थे, 50 × 50 + 1 51 आ गया, 51 / 2। तो ये आपके क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 50 नेचुरल नंबर का। इसको आप इजीली सोल्व आउट कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1275। ये आपका क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। सम आ जाएगा 50 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो सम ऑफ x नेचुरल नंबर ऐसे करके लिख लो। सम ऑफ x नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1 / 2, n + 1 / 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा, अब ये तो हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम हमारा हो गया। अब है हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स। जो नेचुरल नंबर्स है इनके स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x नेचुरल नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसको कैसे लिखते हैं, x + 1, ठीक है, x + 1, फिर आगे आएगा 2x + 1, इतना आ गया, बटे / 6। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है जो हमारे नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स का सम। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके आपको ऐसे कहीं भी डिजिट दिख गए। लेट सपोज ये 50 का स्क्वायर ऐसे करके दे दिया, फिर वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, है ना, एग्जामिनेशन के अंदर। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, x + 1
2x प्लस 1 बाय 6। ठीक है, अब ये मैं 50 ना लेकर आपका कितना ले लो, 15 ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 15 तक ले लेते हैं, है ना। तो 15 अब हमें मतलब कि 15 नेचुरल नंबर्स का निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 गुणा x प्लस 1 कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 16 हो गया। अब यहाँ पर है 2x प्लस 1, x कितना था, 15 था, 15 गुणा 2 30, 30 प्लस 1 31, ये आ गया बाय 6। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1240। और आप इनको ऐड करके देखेंगे तब भी ऐसा ही होगा। अब इसका वेरीफाई करने के लिए मैं आपका मान लेता हूँ ये 3 नेचुरल नंबर हमने ले लिए। इसका 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। तो कितना सम हो जाता है, 14 सम हो जाता है। 14 सम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ऐसे ही अब इस फॉर्मूले से अगर हम निकालने की कोशिश करें, 3 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से 2 बार कट हो गया, 2 से 4 2 बार कट हो गया, 2 गुणा 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ये 3 डिजिट थी सिर्फ, इसलिए इसको ऐड करने से जल्दी काम बन गया। लेकिन अगर 50 दे दे, 15 दे दे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें पसंद आ रही होगी आपको। अब एक टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ, ठीक है साहब, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ एक्स नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है जो आपका x और x प्लस 1 बाय 2, ये चीज़ x प्लस x 1 बाय 2, ये जो चीज़ हमने वहाँ पर की थी शुरू में नेचुरल नंबर के लिए, सिर्फ उसका क्या करते हैं, उसका हमारा स्क्वायर। हमने सम ऑफ एक्स नेचुरल नंबर के लिए भी क्या करा था, x प्लस 1 बाय 2, उसका ये करा था। लेकिन अब हमें क्यूब निकालना है। क्यूब्स का मतलब जो नेचुरल नंबर है उनके क्यूब्स का सम हमारा क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करके हमारा कहाँ तक, 10 क्यूब तक जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा 10, अंदर क्या है, इंटू 10 प्लस 1 कितना, 11 बाय क्या 2, ये इसका स्क्वायर। यही तो चीज़ आनी चाहिए। अब ये हमारा अंदर 55 का स्क्वायर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 55 का स्क्वायर।
अब इसका कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा आ गया 3025 क्या आ गया, आंसर आ गया, इसके क्यूब्स का सम आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताओ। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बता सकते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब देखो, लगातार मतलब कंटिन्यूसली हमने मान लिया कि n जो हमारे सम संख्याएं हैं। अब हमारा सम संख्या कौन सी होती है बताओ भाई, इवन नंबर। जो हमारे इवन नंबर है, लगातार n इवन नंबर्स का जो हमारा सम होता है वो कितना होता है, n n+1, n+1। क्या कहना चाह रहा है ये, देखो भाई कैसे समझेंगे हम इस चीज़ को। कैसे, इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6, हमने 3 मान लिए, चलो ये 3 नंबर है हमारे, इनका सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे n इवन नंबर्स कितने हैं, 3 इवन नंबर है, +1 करने पर 4 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, 12 आ गया हमारा सम। तो ये चीज़ समझ में आ गई, n इवन नंबर्स के सम हमारा कितना होता है, जो लगातार इवन नंबर है उसका n+1 होता है। ऐसे ही हमारा लगातार n ओड नंबर्स का भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि ओड नंबर्स का क्या होता है भाई, ओड नंबर का होता है n स्क्वायर। देखो यहाँ पर 1 3 5 7, एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि 3 को ही ले रहे हैं, है ना। तो देखो 3 और 7 10, और ये 16 आना चाहिए, ऐसा ही होगा। कितने नंबर, ओड नंबर 4, तो n की जगह 4 लग दिया, का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। छोटे नंबर रहेंगे तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी, लेकिन तब भी जल्दी अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ हमारी, जैसे कि एक सीरीज होती है एपी की। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते भी होंगे, कुछ लोग कुछ नहीं जानते होंगे, इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको मानेंगे ये सीरीज़ क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। कैसे पता करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, जैसे कि मैं ये सीरीज लिख देता हूँ आपको, 7 + 10 + 13 + 16 + 19, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में आप क्या देख पा रहे हैं कि 7 के बाद कितना आया, 10 आया, 3 बढ़ाकर यहाँ पर भी 3 का, मतलब कि डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है ना, डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ऐसे नंबर्स में हमारा क्या लगता है, हमारे नंबर्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ चीज़ सेम इसमें ऐड होती जा रही है हर एक टर्म में, 3 ऐड होता जा रहा है हर एक टर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसका हमें सम निकालना हो, तो इसमें क्या करते हैं, जो पहला नंबर है, पहले नंबर को मान लिया हमने a, और आखिरी नंबर को मान लिया
सॉरी AN नहीं मानेंगे, लास्ट को L मान लिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितने पद है, मतलब कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो N, जितने भी ये संख्या हुआ वो आपकी कितनी हो जाएगी, N हो जाएगा, जितनी संख्याएं हैं N, फिर अंदर A प्लस L बाय 2, समझे। N क्या है, जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। पहला नंबर क्या है, A हमारा कितना है, 7 है, प्लस हमारा लास्ट नंबर कितना है, 19 है, बाय 2। इसको करने पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, बताइए। 26 गुणा 5 बाय 2, 26 है तो 13 और 15 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 हमारा क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। इस टाइप की भी आपकी सीरीज आती है, इस टाइप की सीरीज भी हमारी आती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, आ रही है चीज़ें समझ में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चीज़ों को समझना है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा मैं रोमन नंबर्स का भी आइडिया दे देता हूँ। एक टाइप के नंबर हमारे क्या है, रोमन नंबर। जैसे कि आपने क्लासेस देखी होगी, मतलब स्कूल में आप गए हैं, 6 को कैसे लिखते थे, YI, ये 6 लिख देते थे। 7 को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। याद आ रहा है कुछ, ऐसे ही नंबर हमारे क्या है, रोमन नंबर कहलाते हैं। तो देखो 1 को हमारा लिखते हैं I, 1 को लिखते हैं I, 5 को लिखते हैं V, 5 को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं भाई, X लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। फिर इसके बाद हमारा 10 के बाद हम लेंगे आपका 50 को L लिखते हैं, और आपका 100 को C लिखते हैं, और आपका फिर कितना 500 को D लिखते हैं, 1000 को M लिखते हैं। क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। और टीचिंग एग्जामिनेशन में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा फैक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखो 1 को तो हम जानते हैं, 1 को तो हम जानते हैं कि I लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, और 10 को X लिखते हैं, ये हम चीज़ जानते हैं। अब देखो कि जो इसको याद करने का क्या तरीका है, 50 100 मतलब 5 और 10 ऐसे करके लिया है। तो LCDM, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। ये आपको रोमन नंबर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये कहूँ, ये कितना है भाई, अब पहले क्या है, X है, X हमें पता है कितना, 10, कितना X कितना है, हमें पता है X कितना होता है, 10 होता है। और जो इस तरफ नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं, जो इस तरफ नंबर होता है वो ऐड होता है। ये कितना है, 5, और I हमारा कितना होता है, 1 होता है। कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप कहेंगे कि
ये देखो ये कितना होता है, ये यहाँ पर 1 है और ये हमारा 10 है। इसको आगे ऐड करते हैं और जो इस तरफ नंबर होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी वाले डिजिट से लेना शुरू करते हैं, बड़ी वाले डिजिट से लेना शुरू करते हैं। बड़ी डिजिट कौन सी है हमारी, x बड़ा है तो 10 में इस तरफ है तो माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करना पड़ेगा कितना, 1, क्योंकि ये आय था, क्या था, आय था। तो 10 में से 1 गया, कितना आ गया, 9 आ गया। 9 आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, ये लो, ये आ गया XC। अब बड़ा कौन सा है, हमें पता है बड़ा कौन सा है, C बड़ा है कि X बड़ा है, C बड़ा है ना। C क्या है, 100 है। तो सबसे पहले 100 इस तरफ लिखा है, x मतलब -10, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया कि नहीं हो गया। तो 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ गई चीजें। एक चीज और है भाई, इसमें एक चीज और थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये सारी चीजें तो सबको पता होती है, नॉर्मल चीजें हैं। अब इसमें डैश का फंडा है, जैसे कि x है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया कि भाई डैश। तो इस डैश का मतलब होता है, x तो सबको पता है कि 10 होता है। इस डैश का जो मतलब होता है, रोमन नंबर के ऊपर डैश का मतलब होता है इसका 1000, मतलब गुणा करना है 1000 से। ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा m के ऊपर m है, LCD m था कि नहीं था, तो वो कितना था, 1000 था। 1000 गुणा 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताना भाई। ये डिजिट का क्वेश्चन आ गया, वो भी तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी ना। देखो ये वंस डिजिट, ये हमारी कितनी, टेंस, ये हमारा 100, फिर हमारा 1000, 10,000, फिर हमारा कितना आता है, लाख, फिर ये हमारा 10 लाख। तो ये कितना आ गया, 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। ठीक है, ऐसे मतलब कि जिसके ऊपर भी ये हमारा बार लग जाता है उसको 1000 से डिवाइड कर दे, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे जो हमारे यूनिट डिजिट है उसको हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि है ये वाला, ये आपको दे दिया 125 और इसकी पावर दे दी 32। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इतनी बड़ी संख्या है, 32 की पावर है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे भाई। इसका यूनिट डिजिट मतलब कि आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए, तो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास में सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई है। फर्दर कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।